हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रीजनिंग मंत्रा बाय संजय सर में। आज हम आपके लिए एसएससी जीडी 2026 का बिल्कुल रियल एग्जाम पेपर के जैसा पेपर हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आज का पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आप सब क्लास को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और अपने साथ में पेन कॉपी लेके बैठिए और पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए। उसके बाद में लास्ट में मुझे कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए और आपका स्कोर क्या रहा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो ये वाला। यहाँ कहा गया है यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाता है तथा गुणा और भाग को भी बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ दिया गया जी 22, 11, 11, 50 और 32। तो प्लस को बदलना है किसके साथ? माइनस के साथ। यानी इन दोनों को आपस में चेंज कर दो। यहाँ प्लस के स्थान पे माइनस और माइनस के स्थान पे प्लस। अच्छा, गुणा और भाग को जब चेंज करेंगे तो यहाँ आएगा गुणा और यहाँ आएगा भाग। तो 11 से 11 को आप सीधा काट सकते हो। बच गया क्या? 22 माइनस 50 प्लस 32। तो 22 में से 50 घटा के आप 32 को जोड़ सकते हो, या फिर पहले इन दोनों प्लस वाले नंबरों को आपस में जोड़ लो। तो ये कितना हुआ? 30 और 20 50 और 4 54। 54 में से 50 माइनस किए तो क्या आंसर आया? 4। यानी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया कथन निष्कर्ष से। कथन को पढ़ के आपको क्या करना है? डायग्राम बनाना है। यहाँ पे कह रहा है सभी गाय बटन है, यानी कि सारी की सारी जो गाय है वो किसके अंदर आएगी? वो आएगी बटन के अंदर। फिर कह रहा है सभी उंगली बटन है। अच्छा, सारी की सारी जो उंगलियां है ना वो भी किस में आएगी? वो भी बटन के अंदर आएगी। लेकिन उंगलियों का रिलेशन किसके साथ नहीं है? गाय के साथ नहीं है। ये कह रहा है कोई गाय उंगली नहीं है, कोई गाय उंगली नहीं है। बिल्कुल ये वाली बात क्या है? सही है, क्योंकि गाय का रिलेशन किसके साथ में नहीं बता रखा हमें? उंगली के साथ में, क्योंकि कथन में कहीं भी इनका रिलेशन आपस में नहीं दिया गया। अगला निष्कर्ष, कुछ उंगली गाय है। क्या कुछ उंगली गाय है? नहीं, ये वाली बात क्या होगी? गलत। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का, यानी ये अक्षरों की आपको एक सीरीज दी गई है, का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं, यानी आपको यहां से स्टार्ट करना है और इस तरफ तक आपको आना है। कह रहा है ऐसे कितने व्यंजन है? तो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से करने के लिए आप यहां लिख लो भाई व्यंजन। फिर कह रहा है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है, यानी व्यंजन के ठीक पहले क्या आना चाहिए? एक व्यंजन। और ठीक बाद में एक क्या आना चाहिए? स्वर। यानी इस व्यंजन के पहले व्यंजन और बाद में क्या आएगा? स्वर। तो ऐसा कोई पेड़ देखो जिसमें व्यंजन व्यंजन और स्वर हो। तो व्यंजन व्यंजन स्वर नहीं है, व्यंजन व्यंजन अभी भी स्वर नहीं है, व्यंजन व्यंजन स्वर नहीं है, व्यंजन व्यंजन स्वर यहाँ पे भी नहीं है। तो आप सीधा स्वर देख लो जी, ये रहा स्वर। इसके पहले दो व्यंजन दे रखे हैं क्या? एक और एक, दो। तो ये हमारा एक पेयर बन गया। और व्यंजन कौन सा है? सॉरी, स्वर कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? और स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू। तो देखो भी इनमें से कौन सा दिखाई दे रहा है? ए ई आई ओ यू में से। तो अभी तक तो कुछ नहीं दिखा। यहाँ लास्ट में देखो भाई, नहीं दे रखा, यानी कि कितने पेयर बनेंगे? एक। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन क्या होगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 18 का संबंध 321 से है। अच्छा, 18 का रिलेशन है 321 के साथ। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 13 का संबंध 166 से है। तो 13 का रिलेशन किसके साथ होगा? 166। आपको पूछा है 25 का रिलेशन किसके साथ होगा? तो पहले तो देखो भी 18 से 361 कैसे बना। तो अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद है तो 18 की स्क्वायर क्या होती है? 18 की स्क्वायर होती है 324। और 321 324 में से कितना कम है? 3 कम है। 13 की स्क्वायर होती है 169, और 169 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 166। वैसे ही आप 25 की स्क्वायर करो, 25 की स्क्वायर क्या होती है? 625। और जब यहाँ -3 किया है, यहाँ भी -3 किया है, तो यहाँ भी माइनस क्या करेंगे? 3। 625 में से 3 घटाए तो क्या आया? 622, जो कि हमें कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर 4 अक्षर समूहों में से 3 समान है और एक अलग है, तो कौन सा अलग होगा वो हमें बताना है। ऐसे क्वेश्चनों करने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप इनकी नंबरिंग लिख लो। जैसे जी का नंबर 7, के का नंबर 11, एन का नंबर 14, क्यू 17, टी 20 और डब्ल्यू 23, एल 12, पी 16, एस 19, बी का नंबर 2, एफ का नंबर 6, आई का नंबर 9। अब देखो इनके बीच में क्या गैप चल रहा है भाई, 7 और 4 होते हैं 11, 11 और 3 होते हैं 14, तो 17 प्लस 3 20 और 20 प्लस 3 23। यहाँ देखो 12 प्लस 4 होता है 16 और 16 प्लस 3 होता है 19, 2 प्लस 4 6 और 6 प्लस 3 19। यहाँ पे तो 3 3 प्लस किए गए, लेकिन हर जगह पे 4 4 प्लस किए गए हैं। पहले वाले में 4 और बाद बाकी सब में 3 3 ही सेम है, तो अलग कौन सा होगा, अलग फिर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ये वाला, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ए सी आई एम ओ क्यू और डब्ल्यू में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह में अलग अलग दिनों में है। तो इसके लिए आप सबसे पहले यहाँ लिख लो भाई, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से कहा इसने, सोमवार से शुरू होकर, बुधवार के बाद में गुरुवार और उसके बाद में शुक्रवार, फिर शनिवार और लास्ट में क्या आएगा, रविवार। 7 दिन है और व्यक्ति भी कितने दे रखे हैं, 7। तो स्टार्टिंग करिए ए से कि ए की परीक्षा शनिवार को है। अच्छा, शनिवार को किसकी परीक्षा है, ए की। अब इस क्वेश्चन में आप 2 डायग्राम बना लिया करो, अगर किसी एक से आपका आंसर गलत आए तो दूसरे से आंसर क्या होगा, सही। अगले लाइन में कहता है, एम और ओ के बीच केवल 4 व्यक्तियों की परीक्षा है जिनमें से किसी की भी परीक्षा सोमवार को नहीं है, यानी सोमवार को एम और ओ की परीक्षा नहीं है। और एम और ओ के बीच में व्यक्ति कितने हैं, 4, 1 2 3 4। अगर मान लो मैं एम को यहाँ बिठाऊं तो 1 2 3 4 का गैप देके यहाँ कौन आएगा, ओ। अगर मैं ओ को यहाँ बिठाऊं तो 1 2 3 4 का गैप देके लास्ट में कौन आएगा, एम। फिर अगले लाइन में कहता है, आई की परीक्षा क्यू के ठीक बाद, आई की परीक्षा क्यू के ठीक बाद और डब्ल्यू की परीक्षा क्यू के ठीक पहले है। तो क्यू के ठीक पहले किसकी परीक्षा है, डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू और क्यू और आई ये तीनों जहां भी आएंगे साथ में आएंगे। इनके लिए स्थान 3 खाली कौन से हैं, ये वाले, डब्ल्यू क्यू आई और डब्ल्यू क्यू आई। अब ये कंफर्म नहीं है जी पहले एम आएगा या फिर ओ आएगा, तो वो हम आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ये कह रहा है ओ की परीक्षा आई के बाद है। अच्छा, यहाँ तो आई के बाद में दे रखा है, लेकिन यहाँ आई से पहले है, तो ये वाला डायग्राम हमारा क्या हो गया, गलत, और ये क्या हो गया, सही। तो एक व्यक्ति कौन सा रह गया, एक व्यक्ति रह गया, ए सी, सी रह गया जी, यहाँ पे कौन आएगा, सी। पूछा है आई के बाद कितने व्यक्तियों की परीक्षा है, तो आई के बाद में 1 और 1 2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यह प्रश्न नीचे दिए गए 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है, यानी 3 अंकों का एक पेयर आपको दिया गया है और संख्याएं टोटल कितनी दे रखी है, 5। उदाहरण दे रखा है 6 7 9 में पहला अंक 6, दूसरा अंक 9 और तीसरा अंक क्या है, 7। यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, अच्छा इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 614, और 614 में तीसरा अंक कौन सा है, तीसरा अंक है 4, यानी कि 4। 614 का जो तीसरा अंक था वो कौन सा था, 4। सबसे छोटी संख्या है 154 के दूसरे अंक, दूसरा अंक क्या है, 5 में जोड़ा जाए, यानी 4 और 5 को जब आप आपस में जोड़ोगे तो क्या आंसर आएगा, 9। तो परिणाम क्या प्राप्त होगा, 9, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, नीचे संख्याओं के 2 समुच्चय दिए गए हैं, प्रत्येक संख्याओं के समुच्चय में पहली संख्या एक निश्चित गणितीय संक्रिया करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार दूसरी संख्या से तीसरी संख्या मिलती है और तीसरी से चौथी संख्या आपको मिलती है। तो आपको बताना है जी, यहाँ पे जो लॉजिक लगाया गया है वही सेम लॉजिक यहाँ लगेगा, और ऐसा ही कुछ लॉजिक इन ऑप्शनों में से आपको देखना है कौन सा होगा।
तो यहाँ दे रखा था 2 4 16 32, फिर दे रखा था 3 6 36 और 72। तो 2 का डबल 4 और 16 का डबल क्या होता है 32, 3 का डबल 6 और 36 का डबल क्या होता है 72। लेकिन ये 4 की स्क्वायर दे रखी है आपको 16, 4 की स्क्वायर क्या है 16, वैसे ही 6 की स्क्वायर क्या होती है 36। बाकियों में तो क्या है डबल दे रखा है, लेकिन बीच वाले नंबर की क्या कर रखी है स्क्वायर। तो ऐसा सेम लॉजिक आपको देखना है, 2 गुना स्क्वायर और 2 गुना। तो 6 का 2 गुना 12 और 12 की स्क्वायर क्या होती है 144 और 144 का डबल होता है 288, लेकिन यहाँ पे दिया गया है 248। तो ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया गलत। 9 का डबल 18, 18 की स्क्वायर यहाँ पे तो 36 दे रखा है, तो ये भी क्या हो गया गलत। 5 का डबल 10, 10 की स्क्वायर 100 और 100 का डबल 200, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी कि इसका 2 गुना किया पहले तो 5 का, फिर स्क्वायर की 10 की और उसके बाद में फिर क्या किया उसका 2 गुना। तो यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में ह्यूज HUGE इसको लिखा गया है 82 तथा MERCY मर्सी MERCY इसको लिखा गया 128। आपको बताना है आस्पेक्ट का कोड क्या होगा ASPECT, इसका कोड आपसे पूछा है। तो पहले तो देखो ह्यूज से 82 कैसे बना। अच्छा H का नंबर क्या होता है 8, U 21, G का नंबर 7 और E का नंबर 5। क्या इन सबको जोड़ने से 82 आ रहा है? तो जोड़ के देख लेते हैं। 21 और 8 29 और 7 36 और 5 41, कितना आया 41। वहां दे रखा है 82 और 41 का 2 गुना क्या होता है 82। अब बात करते हैं इनकी। M का नंबर 13, E का नंबर 5, R का नंबर 18, C का नंबर 3 और Y का नंबर 25। तो 13 और 5 18, 18 और 18 36, 36 और 3 39 और 44, 44 और 20 कितना हो गया 64, 64 का डबल होता है 128। वैसे ही सेम काम यहाँ करना है। A का नंबर 1, S का नंबर 19, P का नंबर 16, E का नंबर 5, C का नंबर 3 और T का नंबर 20। तो 19 और 1 20, 20 और 20 40, 40 और 16 50 और 6 56, 56 और यहाँ पे 4 ले लो एक बार, 56 और 4 60, 60 और 4 64 और 64 का डबल क्या होता है 128। तो इसका आंसर भी क्या आएगा 128, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इस कथन में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ऐसे वाले क्वेश्चन इस बार आ सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रश्न के बाद में 2 कथन दिए गए हैं जिन्हें 1 और 2 से क्रमांकित किया गया है। आपको यह तय करना है कि क्या कथन में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दोनों कथनों को पढ़िए और उचित उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ देखा जी 5 स्तंभ RAMEN जिनकी ऊंचाई अलग अलग है, उनमें से सबसे छोटा कौन सा है। तो आपको बताना है जी पहले कथन से आंसर आ सकता है या दूसरे कथन से आंसर आ सकता है, या इन दोनों को मिलाने से आंसर आएगा या फिर इन दोनों को मिलाने से भी आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ देखो जी पहला कथन पढ़ते हैं। आपसे पूछा उनमें सबसे छोटा कौन है, वही बताना है अपने को, है ना। तो पहला दे रखा है N A से छोटा है। अच्छा N किस से छोटा है, N A से छोटा है और E R से छोटा है, E R से छोटा है। तो आप बता सकते हो सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। तो केवल एक से तो आपका आंसर नहीं आ रहा। अब चेक करते हैं अगला। इसमें कहा है E N से ऊंचा है। E किस से ऊंचा है, N से। मान लो जी N A से छोटा है और E R से बड़ा है, और इसने कहा है E N से ऊंचा है। N से ऊंचा कौन है, E। तो अब ये E तो यहाँ पर भी आ सकता है, हो सकता है जी A टॉप पे बैठा हो, E R यहाँ बीच में बैठे हो, N यहाँ पे बैठा हो। तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी तो बन सकती है। तो यानी कि दूसरे से भी आंसर नहीं आ रहा और इन दोनों को मिलाने से भी आंसर नहीं आएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखो भाई। पहला ऑप्शन दे रखा है केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, नहीं।
दोनों कथन 1 और 2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? नहीं। केवल 2 में दी गई जानकारी उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो ये भी गलत हो गया। दोनों कथन 1 और 2 एक साथ भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन क्या होगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ABCDEFG एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं? 7। और इन सब का फेस कहाँ है? केंद्र की ओर। 1 2 3 4 5 6 और 7। आप ऐसा करो, 2 डायग्राम क्वेश्चन के बना लिया करो। जब भी व्यक्ति 5 से अधिक हो तो आप 2 डायग्राम बना लिया करो, ताकि किसी एक में भी आंसर अगर गलत आया थोड़ा बहुत तो दिक्कत नहीं होगी, है ना। क्योंकि एक गलत हो जाएगा फिर एक सही हो जाएगा। अगर आप एक पे काम करते हो, बाई चांस वो लास्ट में कहीं गलत हो गया तो फिर दोबारा से आपको बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप शुरू में ही 2 डायग्राम एक साथ लेके चला करो। कब? जब बंदे 5 से ज़्यादा बिठाने हो, यानी कि 6 7 8 9 10 व्यक्ति बिठाने हो तो आप एक से अधिक डायग्राम बना लिया करो। अब कह रहा है जी 7 व्यक्ति हैं, आपने 7 व्यक्तियों के लिए स्थान बना दिए और सबका फेस जो है वो केंद्र की ओर है, तो आपने सबका फेस कहाँ कर दिया? केंद्र की ओर। पहले लाइन में कहता है सी के दाएं गिनती करने पर सी और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। पहला व्यक्ति आप हमेशा नीचे बिठाओगे और सी के दाएं मतलब इस साइड में, तो 1 और 2 व्यक्ति बैठे हैं सी और बी के बीच में। 1 और 2 व्यक्ति किसके बीच में बैठे हैं? सी और बी के बीच में। फिर कहता है बी और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो बी और 2 का गैप देके यहाँ पे डी नहीं आ सकता, तो इस साइड देखो भी 1 और 2 का गैप देने के बाद में यहाँ कौन बैठेगा? डी। सेम काम यहाँ कर दो, बी और डी के बीच में कितने व्यक्ति बैठ गए? 2। अगले लाइन में कहता है सी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ये बैठा सी, 1 2 3 का गैप देके यहाँ कौन आएगा? एफ। अगर इस साइड चेक करूं, 1 2 3 का गैप देके एफ को यहाँ नहीं बिठा सकते, क्योंकि यहाँ पहले से कौन बैठा है? बी। तो एफ कहाँ आएगा? यहाँ पर। सी ये रहा, 1 2 3 का गैप देके आप यहाँ किसको बिठाओगे? एफ को, क्योंकि 1 2 3 का गैप इस साइड दोगे तो एफ यहाँ नहीं आएगा। फिर अगले लाइन में कहता है जी ई के ठीक बाईं और पड़ोस में बैठा है। अच्छा, जी और ई जहां भी आएंगे साथ में आएंगे। अच्छा, ई के ठीक बाएं कौन बैठा है? जी। सेम यहाँ ई के ठीक बाएं कौन बैठा है? जी। अब एक व्यक्ति रह गया, कौन सा? ए। वो यहाँ बिठा दो और इसमें भी यहाँ बिठा दो, दोनों डायग्राम क्या है? सेम है। तो किस मर्जी से भी आंसर निकालो, क्योंकि दोनों डायग्राम क्या है? सेम। ए के बाईं और गिनती करने पर, बायां मतलब इस साइड में, ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? ए और बी के बीच में व्यक्ति बैठे हैं जी 1। ये बैठा एफ, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक निश्चित कोट भाषा में HAST, और इस बार ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं हर शिफ्ट के अंदर। रेलवे के अंदर बात करें तो ये वाले क्वेश्चन आए थे, दिल्ली पुलिस में भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। HAST को लिखा जाता है 3 5 8 6 और DAHS को लिखा जाता है 6 3 5 7। आपको बताना है डी का कोड। तो एक काम करो, इनमें चेक करो कुछ कॉमन है अल्फाबेट में, जैसे कि H कॉमन है, फिर A कॉमन है और फिर क्या कॉमन है? S। तो जब 3 वर्ड कॉमन है, 3 जब अल्फाबेट कॉमन है तो 3 संख्याएं भी कॉमन होगी। 1 तो ये वाला, 5 भी कॉमन है और 6 भी कॉमन है। कौन सा कोड मैच नहीं किया? टी का कोड मैच नहीं किया, तो टी का कोड क्या होगा? 8। यहाँ कौन सा कॉमन नहीं था? डी, तो डी का कोड क्या होगा? 7। और आपसे पूछा है डी का कोड बताओ, तो डी का कोड क्या होगा? 7, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन क्या होगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर 4 अक्षर समूह में से 3 समान है व एक कौन सा है अलग, तो वो हमें बताना है। इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका है, भी आप नंबरिंग लिख लो। तो आर का नंबर 18, एस का नंबर 19, डब्ल्यू का नंबर 23 और एक्स का नंबर 24। 18 + 1 19, 23 + 1 24। एम का नंबर 13, एन का नंबर 14, क्यू का नंबर 17 और यू का नंबर 21। तो 13 में 1 जोड़ोगे 14 आएगा, लेकिन यहाँ 17 में 1 जोड़ते तो 18 आना चाहिए था, क्योंकि इन दोनों में सेम होता। लेकिन यहाँ कितना प्लस कर रहे हो? 4। तो हो सकता है अगले में 4 प्लस किया हो। Y 25, Z 26, D 4 और E 5। यहाँ पे भी 1 प्लस किया, यहाँ पे भी 1 प्लस किया, तो पहला और तीसरा तो सेम है।
एन के बाद में ओ और एस के बाद में टी, यानी कि ये भी क्या होंगे, सेम। तो पहला, तीसरा और चौथा सेम है, अलग कौन सा हो गया, 2 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जी आपका एज वाला। तो आपके एज टॉपिक भी लगता है, आप उसके क्वेश्चन भी देखो भाई, है ना। यहाँ कह रहा है बंटी और बबली की वर्तमान आयु का योग 24 वर्ष है। दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है बंटी और एक का नाम है बबली। यानी अगर मैं बंटी और बबली की आयु को जोड़ दूं तो कितना आएगा इनका टोटल, 24। और ये जो है वर्तमान एज का उनका टोटल है 24। फिर कह रहा है अब से 2 वर्ष बाद। अच्छा, अब से 2 वर्ष बाद में बंटी की आयु भी 2 वर्ष प्लस होगी और बबली की आयु भी 2 वर्ष प्लस होगी। तो 2 वर्ष बाद इनकी एज कितनी होगी, 24, 2 + 2 और 4 कितना हुआ, 24 और 4 28। यानी कि 2 साल बाद में इनकी उम्र कितनी होगी, 28 साल, 2 वर्ष बाद। कह रहा है 2 वर्ष बाद बंटी की आयु बबली की आयु की 3 गुना होगी। अच्छा, बंटी की जो आयु है वो बबली की आयु से कितने गुना अधिक होगी, 3 गुना। अगर बबली x की है तो बंटी कितने साल का होगा, 3x का, यानी 1:3 का इनका रेशियो होगा। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 साल बाद की बात कर रहे हैं ना, तो 2 साल बाद में आएगा 28। 3x और x कितना हुआ, 4x। 4x की वैल्यू कितनी है, 28। तो x की वैल्यू आएगी 4 × 7 = 28। x की वैल्यू क्या आई, 7। तो बंटी को जहां x रखा है, यानी यहाँ पे 3x, तो उसकी जगह पे 7 से गुणा कर दो, 7 या 21। बंटी कितने साल का होगा, 21 का। और बबली कितने साल की है, 7 साल की। कह रहा है बंटी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। वर्तमान आयु मतलब 2 प्लस करने के बाद में जो है, यानी कि वर्तमान आयु ये है, जब इसमें 2 प्लस किया आपने बंटी में तो बंटी हुआ जी 21 का। 21 में से वापस 2 माइनस करोगे तो बंटी कितने साल का होगा, 19 साल का। और बबली की आयु 7 है, उसमें से भी 2 माइनस करोगे तो बबली कितने साल की होगी, 5। 19 और 5 कितना होता है, 24। ये लो वापस वर्तमान आयु अपन ने निकाल ली। बंटी कितने साल का है, 19 का। हमसे ये भी पूछा गया है बंटी की आयु ज्ञात करो, तो बंटी की आयु क्या होगी, 19 वर्ष। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। कथन को पढ़ के आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। तो कुछ कीड़े पतंगे हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है, आ चुका है। ये नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। कुछ कीड़े पतंगे हैं, कुछ कीड़े क्या है, पतंगे। फिर कहता है जी कुछ पतंगे तोते हैं। तो कुछ पतंगे क्या है, तोते। अब निष्कर्ष पढ़ो। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ तोते कीड़े हैं। क्या कुछ तोते का कीड़ों के साथ कोई रिलेशन है, नहीं। फिर कह रहा है सभी पतंगे कीड़े हैं। क्या सारी की सारी पतंग कीड़े हैं, नहीं। तो आंसर क्या आएगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोनों ही क्या है, गलत। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पहला अल्फाबेट देखो, पहला क्या है, जी। जी के बाद में एच और एच के बाद में आई, आई के बाद में जे, जे के बाद में के के बाद में एल, एल के बाद में एम, फिर एम के बाद में एन आएगा और एन के बाद में क्या आएगा, ओ। अब चेक करते हैं दूसरा, के एल एम, एक का अंतर आ रहा है। एम एन ओ, यहां भी एक का अंतर आया। ओ पी क्यू, तो फिर क्यू आर एस, यहां पे क्या आएगा, एस। अब चेक करते हैं लास्ट वाला, बी एफ जे एन, इनके बीच में डिफरेंस थोड़ा ज्यादा है। तो बी का नंबर 2, एफ का नंबर 6, जे का नंबर 10, एन का नंबर 14। 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14 और 14 + 4 कितना होता है, 18। यानी 18 पे क्या आएगा, आर। ओ एस आर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, जो कि हमारे क्वेश्चन में क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। तो नंबर सीरीज वाले क्वेश्चनों में सबसे पहले तो आप क्या करोगे जी, गैप चेक करोगे। यहाँ देखो 90 और 99 के बीच का अंतर कितने का है, 9 का। 99 और 109 के बीच का अंतर कितने का है, 10 का। इनके बीच का अंतर क्या है, 11। यहाँ अंतर कितने का है, 12। तो आगे अंतर कितने का होगा, 13। यानी 13, 12, 11, 10, 9, 8। और ये नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो 90 में से 8 माइनस किया तो क्या आया, 82। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। ये कह रहा है जी प्लस और माइनस को बदल दो और गुणा और भाग को बदल दो। फिर आपको बताना है इस क्वेश्चन, इस समीकरण को सोल्व करने पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो पहले तो इसको लिख लो, 31, 26,
1 24 45 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखो भी प्लस और माइनस को बदलना है, तो माइनस तो ये रहा और प्लस ये रहा, इनको आपस में बदल दो, प्लस यहाँ आएगा तो माइनस वहाँ, गुणा और भाग को बदल दो, यानी भाग की जगह पे क्या आएगा गुणा और गुणा की जगह पे क्या आएगा भाग। अब इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर लो, 36 प्लस 26 भाग 1 गुणा 24 माइनस 45 बराबर में क्वेश्चन मार्क। 1 का भाग जब 26 में दोगे तो क्या आएगा 26, यानी 31 प्लस 26 गुणा 24 माइनस 45। और बोर्डमास का जो नियम कहता है वो यही कहता है जी, सबसे पहले आप ब्रैकेट सोल्व करो, उसके बाद में अगर ऑफ दे रखा है तो ऑफ सोल्व करो, फिर डिवाइड सोल्व करो। अभी अपन ने क्या सोल्व किया डिवाइड, अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई सोल्व। 26 को जब 24 से गुणा करते हो कितना आता है, तो 24 दूना 48 या 26 दूना 52 और 52 इंटू 4 कितना होता है 104। इनको जोड़ लो भाई, 5 और 1 6, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है 624। अब 31 प्लस 624 माइनस क्या करोगे 45, तो पहले इन दोनों को प्लस कर लो, ऐड कर लो, 4 और 1 5, 3 और 2 5 और 6, 655 में से 45 गया तो 5 में से 5 गए 0, 5 में से 4 गया 1, 610, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है TRASHED शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, यानी स्वर को जो है उसके ठीक बाद यानी +1 कर दो। तो यहां देखो भी स्पेलिंग दे रखिए TRASHED, तो स्वर कौन कौन से हैं AEIOU, यहाँ केवल 2 ही दिए गए। स्वर को उसके ठीक बाद में आने वाले अक्षर से बदलोगे तो ए के बाद में क्या आता है B, ई के बाद में F, और प्रत्येक व्यंजन को उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो T के पहले क्या आता है S, R के पहले Q, S के पहले R, H के पहले G और D के पहले क्या आता है C। लो भाई सबको बदल दिया आपने, ये नया आपने समूह अक्षरों का बना लिया। इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो बायां मतलब इस साइड से आपको बताना है, बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, पहला दूसरा तीसरा अक्षर होगा B, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यदि संख्या दे रखी है 7 5 3 1 4 6 8 के प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ दिया जाए। विषम अंक मतलब जैसे 7 में एक जोड़ा तो 8, 5 एक विषम अंक है, एक जोड़ोगे तो 6, 3 में एक जोड़ा 4, 1 + 1 2, बाद बाकी सारे क्या है सम, और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटा लिया जाए। 4 - 2 2, 6 - 2 4, 8 - 2 6। तो इस प्रकार बनी नई संख्या यानी कि ये वाली, कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे? क्या 8 1 से अधिक बार आया है? नहीं। क्या 6 1 से अधिक बार आया है? बिल्कुल आया है। क्या 4 1 से अधिक बार आया है? बिल्कुल आया है जी। 2 भी 1 से अधिक बार आया है? हाँ जी। तो कितने आएंगे? 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये 20 क्वेश्चनों का आपका सेट था, ठीक है, और एसएससी जीडी के अंदर लगभग आपके 20 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, यानी 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए, और मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो आप सबको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी अपना दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, तथा रीजनिंग मंत्रा बाय संजय सर इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।